बहुत बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इतना भी न सज लिया जाए कि अपना मूल स्वरूप ही समाप्त हो जाए। विनोद की बात कहूं, कोई कह रहा था कि महाराज एक जगह पति पत्नी गए किसी उत्सव में, वहां बारिश आ गई, तूफान बारिश, सारे लोग भीग गए। पति अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, सबसे पूछ रहा है आपने मेरी पत्नी को देखा, आपने मेरी पत्नी को देखा। एक बहन जी से जाकर पूछे, बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा? वो बोली मैं ही हूं। क्यों? इतना मेकअप करके गई थी बहन जी कि पानी आया ही माताएं बृंद बृंद समूह में चली। कैसे चली? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कहीं कहीं तो 1 बजे ट्रेन है तो घर में बताना पड़ता है 11 बजे है। विनोद भैया बहुत जोर से सिर हिला रहे हैं। यदि आपने 1 बजे का ट्रेन 1 बजे घर में बता दिया, फिर पकड़ भय आप छूट जाएंगे। कहो, माताएं सहज श्रृंगार करके गई। कैसे गई? कनक कलश मंगल भरी थारा, हाथ में स्वर्ण कलश लेके, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के, गावत पैठहि भूप गीत गाते हुए महाराज के घर गई। पहली बात तो समझिए, जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले? कुछ समझ में आया? कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और किसी संत महात्मा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। मैया का नाम सुशीला था। हाँ, सुशीला। मैया ने कहा कि आपके तो सखा हैं, राजा हैं। राजा यदि थोड़ा भी देगा ना तो हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। तो 10 दरवाजे मांगने से अच्छा है कि 1 दरवाजे ही मांग लिया जाए। तो पहले तो सुदामा जी बहुत रुष्ट हो गए, कहे कि मेरे सखा हैं, कितनी भी विपत्ति आ जाए सखा के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मैं कैसे मांगने जाऊं। फिर मां सुशीला ने परिवार के बच्चों की गरीबी का ऐसा चित्रण किया, सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, सखा भी है तो क्या हुआ, राजा है। तुम कह रही हो राजा बांध करके जाइए देंगे, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ मांग करके लाओ तो ले करके जाऊं। तो मैया सुशील आ गई, बगल के घर से तंदुल मांग के लाई ना, चावल। हाँ, चावल था, वही था सरकार। थोड़ा सा पोटली में बांध करके लाई, सुदामा जी लेकर भगवान के पास गए। अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है लेकर के जाना चाहिए। माताएं अवध की स्वर्ण कलश को लेकर के, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के गीत गाते हुए गावत पैठहि भूप जाना चाहिए। तो प्रसन्न मन से जाना चाहिए। यदि चेहरा उतार करके बैठना है तो ना जाइए, अपने घर में बैठिए। किसी घर में उत्सव है और वहां जाकर आप रोने जैसा बासी मुंह बना के बैठ जाइए तो अगला आपको देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना उत्सव भूल जाएगा। यहाँ माताएं गई, मंगल गीत गाते पहुंची हैं, आरती उतारती हैं रघुनाथ जी की। करी आरती नेवछावर करही। क्या नेवछावर करती हैं? अर्थ धर्म नहीं, अपने मन को न्यौछावर करती है। देखिए, भगवान को हमारे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, जो पूरे जगत को देते हैं उनको हम और आप क्या दे पाएंगे, है? भगवान को अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हम दंडवत करती हैं। बार बार शिशु चरण अनि परहि,
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। क्यों? प्रगटे सुषमा कंद। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने क्रमशः 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरु कृपा की वर्षा भई कि बुढ़ापे में एक नहीं, महाराज के घर में 4-4 पुत्रों ने जन्म ले लिया। अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। पहले जो उत्सव चल रहा था केवल राम जी के जन्म का था। उस उत्सव के मध्य में ही 3 भैया आए और गोस्वामी जी कहते, चारों भाइयों के आ जाने के बाद अवध का वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद अहि राजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भाइयों के साथ आए और आने के बाद जो अवध में अवधवासियों को सुख प्राप्त हुआ, अवधवासियों को नहीं पूरे ब्रह्मांड को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन मिला अवधवासियों को, कौन सा धन मिला? परम धन मिला। वही धन मिला जो मीराबाई को मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, परम धन। वो धन अवधवासियों को मिला। जो समय दिखाई पड़ा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी नवमी तिथि दिन मंगलवार का जो समय दिखाई पड़ा और जिस समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इन सब जहां एक बार यात्रा करने से केवल भारत नहीं, धरती के सारे तीर्थ की यात्रा पूरी हो जाएगी। एक यात्रा करने से केवल। वो कैसी यात्रा है महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, कौन सी तिथि, कौन सा महीना है? बोलिए, जोर से बोलिए। चैत्र मास। तिथि कौन सी? नवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ राम जी का दर्शन करना, ऐसा मानना है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, किसी को न भावे तो क्षमा करिएगा। हम लोग बहुत बड़भागी हैं। क्यों महाराज? क्योंकि ये संयोग प्रत्येक वर्ष केवल एक बार बनता था, लेकिन हम और आप इतने बड़भागी हैं कि इस वर्ष ये संयोग 2 बार बना है। सबसे पहले कहने में सक्षम नहीं है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान यदि भेटा जाएं, भगवान यदि दिखा जाएं, दिखाई पड़ जाएं, तो हम बताने लायक नहीं रह जाएंगे। भगवान यदि मिल जाएं तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। अब बुरा ना मानिएगा, आई एम सो सॉरी। जो घूम घूम के बता रहा है कि हम भगवान को देखे हैं, उसने कुछ देखा ओखा नहीं है। क्यों? देखने के बाद बताने का काम समाप्त हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, क्या है चौपाई? ए जिजे ही जाने जग जाए है राय। भैया जेहि जाने जग जाए है राय। जागे रात को बिस्तर पर आप सोए हैं, कमरे में अंधकार है,
लाइट नहीं है, और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। आप रात्रि में अंधकार में नीचे उतरे, अब पांव रस्सी के ऊपर चला गया, क्या लगेगा? सांप लगेगा ना। लेकिन वो सांप है क्या? क्या है? रस्सी। सर्प क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है, और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस रस्सी में से सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो सर्प हेरा जाएगा। उसी प्रकार देवी, भगवान शंकर बोले, देवी मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है, ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। और जो राम जी को जान लिया, जिसको राम जी का प्रकाश प्राप्त हो गया, उसके आंखों के सामने से ये जगत हिरा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान को देख लेने के बाद, जान लेने के बाद जब जगत हिरा जाएगा तो हम बताएंगे किससे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो आप बताइएगा किसको? इसलिए भगवान दिखाई पड़ जाए, फिर जीव बताने लायक नहीं रहता, वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? सही में पागल हो जाता है। घरवा वाले उसको पागले घोषित कर देते हैं, और घर वाले जब पागल घोषित करने लगे ना तो उदास नहीं होना है, प्रसन्न होना है। ये जीवन का सौभाग्य है। पागल कौन? जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया। में एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे भारतीय रेल का, इंजन के ड्राइवर थे रेलवे में, जूता चप्पल नहीं पहने कभी जीवन में। ट्रेन में जब जाते थे ट्रेन चलाने, तो ट्रेन का जो डैशबोर्ड होता है उसके सामने राम जी का फोटो रख देते थे, घर से लेके जाते थे फोटो, डैशबोर्ड पे फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे, ट्रेन आगे बढ़ती थी, और फिर बोलना शुरू करते थे, राम जी हम नहीं देख रहे, आप ही सिग्नल देखिएगा, हमको जानते नहीं है राम जी, कहाँ ब्रेक लगाना है, आप ही ब्रेक लगाइएगा, हे राम जी बचा। पूजा करते, चप्पल पकड़ लेते, चप्पल पीटते रहते हैं और भगवान को देखते रहते हैं। सारा चप्पल झाड़ू तोड़ दिए घर का। बम बम बाबा पूछे साधु सिंह से, साधु ये कैसन पूजा करता रहा, ये कौन सा पूजा करते हो, भगवान के सामने बैठ के हाथ में चप्पल ले लेते हो? तो साधु सिंह जी बोले, अरे बम बम हम मजबूरी में लेते हैं, हम जैसे भगवान के सामने बैठते ये पाप हमको पकड़ने आ जाता है, ये कलयुग हमको खींचने। सूर्य नारायण दिन में 12 बजे ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं। भगवान के प्राकट्य का दर्शन किए। भगवान राम किस वंश में अवतार लिए हैं? सूर्यवंश। सूर्यवंश, सूर्य नारायण के घर में परमात्मा आए हैं। सूर्य नारायण आकाश में है। सोचे यदि आगे बढ़ जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा, थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लूं। खड़े होकर दर्शन करने लगे। नीचे अयोध्यावासी, अरे आज बड़ो आनंद अवध में, पिता भवन भूपति के, भाई न सहित भवन भूपति के, 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 भाई न सहित भवन भूपति के, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, प्रमुदित जनमा बधैया भूप जीवन के, जन राजेश भूप जीवन के।
सकल दुख द्वंद्व अवध में आज बड़ो दुख द्वंद्व अवध में आज बड़ो आनंद आ रहा है। पूछ रहा हूं, थोड़ा जोर से बोलिए। यदि कलयुग में आपको इतना आनंद आ रहा है तो जिस समय रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। कहा एक और सुन लेता हूं। दूसरा सुने। अरे ये तो और बढ़िया गा गए हो, बस वंस मोर। एक और सुने, 4 सुने, 5 सुने, 10 बधाई। गिटार स्पोर्ट्स पे आता था तो घर में तो आवे नहीं मैच, तो जिस दिन क्रिकेट मैच होता था सरकार, उस दिन हम लोग सब्जी लाने के लिए पहले से तैयार रहते थे। आज हम सब्जी लाएंगे, झोला लेके सब्जी लेने जाते थे। सब्जी ले लिए और चले जाते थे टीवी के दुकान पर। वो बाहर में टीवी लगा के सरकार, और उसमें क्रिकेट मैच चालू कर देते थे लोग। अब झोला लिए, साइकिल पकड़े और क्रिकेट देख रहे, बस एक ओवर और देखेंगे। एक ओवर देखने के लिए रुकते थे, वहां घंटों मैच देखते रह जाते थे। फिर घर जाते थे तो जो होता था सेवा तो अलग बात है, लेकिन उस समय एक ओवर देखने के लिए बस एक ओवर और, एक ओवर और। उसी प्रकार सूर्य नारायण खड़े भाई, एक गीत, अच्छा ठीक है एक गीत और, एक गीत और, ऐसे कई गीत सुन लिए। आनंद और बढ़ता गया। फिर निर्णय किए कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने ये और क्या क्या गाए होंगे। तब अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? जोर से कहिए। सूर्य नारायण ने कहा कि हमारे घर का उत्सव है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी कि हमारे पीछे न जाने क्या क्या हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं। एक जगह हम कथा कहीं गा रहे थे और वहां रोज 4-5 बच्चे हेराए। हाँ, बारीपुर में हाँ, रोज सरकार 4-5 बच्चे हेरा जाए। भैया को ध्यान ही नहीं रहा कि बबुनियों को ले आए हैं हम। जय हो प्रभु। है इसी तरह सूर्य नारायण भी खोए थे। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगा? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब आप दर्शन करिए, न नीचे बधाई उत्सव बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं। सूर्य नारायण जा नहीं रहे इसलिए रात्रि नहीं आ रही है, और रात्रि नहीं हो रही इसलिए नीचे बंद नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में बाबा कहते हैं राम जी के जन्म के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई ही नहीं साहब। अब आप कल्पना करिए, अयोध्या में भगवान आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में सदैव